रेनी सीजन में आपके गमले को फूलों से भर देने वाला ये खूबसूरत सा फ्लावर प्लांट रेन लिली। तो आज हम आपको रेन लिली के कुछ प्लांट्स दिखाएंगे और उसे कैसे ग्रो करते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता रानी, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल लाइफ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में भी होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेन लिली को हम ग्रो कैसे करेंगे? तो रेन लिली को हम दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो उसकी सीड से या फिर उसके बल्ब से। अगर आप बल्ब्स लेंगे तो जल्दी जल्दी वो मैच्योर हो जाएंगे और जल्दी आपके गार्डन में फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो कोशिश कीजिए बल्ब से ही ग्रो करने का। तो ये आपको नर्सरी में 20-25 रुपए की एक बल्ब्स या फिर 2 बल्ब्स मिल सकते हैं। नहीं तो अगर किसी के घर में है तो आप उनसे 1-2 बल्ब्स मांग सकते हैं और ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो आपके घर में भी ढेरों बल्ब्स और फिर सीड्स भी आ जाएंगी। तो ये देखिए हमारा बल्ब्स, तो इसे हम ग्रो कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सॉइल भी तो बनानी होगी। तो आइए देखते हैं हमने सॉइल कैसे बनाई है इसके लिए। तो सॉइल हमने वोल्रेन बनाई है क्योंकि रेन लिली को वोल्रेन सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरा गार्डन का सॉइल है। तो इसे मैंने 40% के करीब लिया है। मतलब जितनी क्वांटिटी में आप गार्डन सॉइल लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आप सैंड की मात्रा रखें। अगर आपकी गार्डन की मिट्टी थोड़ी सैंडी है तो आप उससे थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं। और साथ ही कोई भी फर्टिलाइज़र, काऊ डंग के फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्तों के सड़े हुए पत्तों के खाद भी ले सकते हैं आप। तो फर्टिलाइज़र लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी जैसे सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न है। तो इस सीज़न में ये फ्लावर ब्लूम करते हैं। तो उस वक्त इसको सारे पोषक तत्व की ज़रूरत होती है ताकि अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। हम अभी के वक्त जब हम लगा रहे हैं उसी वक्त डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हमको लिक्विड बना के डालना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त सारे जो प्लांट्स हैं वो निकलने लगते हैं। तो देने में हमको थोड़ी सी असुविधा होती है। इसकी वजह से मैं अभी सारा काम कर लेती हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र में थोड़ी सी मैंने यानी कि 10% के करीब मैंने बॉन मिल भी लिए हैं। तो आप इसकी जगह लकड़ी के जो राख होते हैं उसे भी ले सकते हैं। हमारी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे इसके लिए मैंने राइस हस्क का यूज किया। अब इसकी जगह कोकोपीट भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। कोई भी फंगिसाइड 2 चम्मच के करीब, वो भी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर को ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वोल्रेन मिट्टी तैयार हो गई है। अब आप इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। वैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। 15 दिन में या महीने में एक बार तो देना ही चाहिए। लेकिन अभी जैसे रेनी सीजन है तो इस सीज़न में ऑलरेडी पानी गिरता ही है। गमले की मिट्टी को हल्की सूख जाने दीजिए। उसके बाद भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। अगर आपके प्लांट अच्छे से ब्लूम नहीं कर रहे हैं तो आप प्याज के छिलके के या फिर काऊ डंग के फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। मतलब रात भर आप भिगो के छोड़ दें और सुबह में उसमें जितनी पानी की मात्रा है उससे डबल पानी मिला के आप उसमें डाल सकते हैं। अब इसकी रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं या फिर ग्रो करने की बात कर लेते हैं। तो ग्रो आप कोई भी सीज़न में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने समर में ग्रो किए हैं, मानसून में भी ग्रो किए हैं। तो सभी सीज़न में तो ग्रो इजीली हो जाएंगे। आपके बल्ब भी मैच्योर हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। बहुत सारे बल्ब्स आपके पास, बहुत सारे पौधे भी आ जाएंगे। लेकिन आपकी फ्लावरिंग रेनी सीजन में ही होगी। अभी जैसे जुलाई का मंथ चल रहा है और अभी तक आपने एक भी बल्ब्स नहीं लगाए हैं तो आप कहीं से किसी के घर से या फिर नर्सरी से जाके कोई पौधा ही ले आइए। नहीं तो बल्ब्स भी मिल जाएंगे और मैच्योर बल्ब्स में इसी साल आपका फ्लावरिंग भी हो जाएगी। आइए अब इसे लगा लेते हैं। गमले में लगाने से पहले उस ड्रेनेज होल को अच्छे से चेक कर लें। तो आइए अब लगाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कितने सारे बल्ब्स हैं। तो इसे मैं लगा लेती हूँ। ये पिंक कलर वाले हैं। इसमें आपको कलर ऑप्शन ढेर सारे मिल जाएंगे लेकिन मेरे पास येलो, वाइट और पिंक कलर के हैं। और इसमें मल्टी पेटल भी आते हैं जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिंगल पेटल वाले हैं। तो बल्ब को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। सीजर
की हेल्प से। उसके बाद मैं सारे बल्ब्स को इसी तरह करके लगा दूँगी। अब इसमें पानी डाल के इसे छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको सीड्स भी दिखा देती हूँ। इसके फ्लावर जो हैं खिल जाने के बाद जब ये मुरझा जाते हैं तो उसी के स्टेम में कुछ गांठ सी पड़ जाती है इस टाइप की, और उसी में इसके सीड्स होते हैं जो कि जो मैच्योर हो जाएंगे तो ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो उस वक्त आप इसके सीड्स को निकाल के कोई गमले में ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो यही गमला में भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसे सिंपली इसी में डाल देती हूँ और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे छोटे छोटे पतले पतले घास जैसे कुछ पौधे निकल जाएंगे। तो इसे ग्रो करना बहुत टाइम लग जाएगा, इसे बल्ब बनने में कम से कम 1 साल लग जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि बल्ब से ही लगाने का। तो ये लीजिए हमारा सुंदर सा फ्लावर खिल के रेडी हो गया है एक जोड़े में। तो एक डार्क है तो एक हल्का पिंक में है, दोनों मतलब पिंक ही है। तो अच्छी लगी ना? तो मैं अपनी वीडियो की भी बात कर रही हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।